हर एक बाइट बाइट को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता लगता है 20 में बंद हो गया, शुरू में ऑन था। है। ऑन नहीं था, ये अपने आप थोड़ी बंद होता है। चलो, क्या बताना था, इसका दो टाइप बताना था, IBGP और EBGP। अंतर क्या है थोड़ा ये समझते हैं इस पॉइंट को। अब अगर मान लो कि एक राउटर है R1 और दूसरा राउटर है हमारा R2 और तीसरा राउटर है हमारा R3। सही है। अब क्या कहानी है यहाँ कि मान लो कि इसका एस वैल्यू कितना है, मान लो इसका एस वैल्यू है 100 और इसका भी एस वैल्यू क्या है 100 और इसका एस वैल्यू क्या है 200। अब इन दोनों के बीच जो राउटिंग होगा, इन दोनों के बीच जो क्या होगा राउटिंग होगा, वो कौन सा BGP राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। इन दोनों के बीच जो होगा वो होगा IBGP। क्या होगा IBGP होगा इन दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या है सेम एस है, इसलिए यहाँ क्या यूज होगा IBGP। और इन दोनों के बीच यहाँ जहाँ एस 100 में है ये, वही R3 क्या है एस 200 में। तो इन दोनों के बीच जो BGP राउटिंग होगा, जो BGP राउटिंग होगा वो क्या होगा, यहाँ जो होगा वो होगा EBGP। क्या होगा EBGP होगा। क्लियर? तो दो तरह का होता है, याद रखना है आपको कि जब दो सेम एस के राउटर हैं, दो सेम एस एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के दो नेटवर्क्स के बीच अगर BGP राउटिंग करना है तो मुझे कौन सा BGP राउटिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना होगा IBGP को। और अगर दो डिफरेंट है तो क्या, तो ये फिगर काफ़ी नहीं है समझने के लिए EBGP और IBGP। मैं सिंपल रख रहा हूँ हर एक चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका देखो, ये इसका यूज कहाँ होता है। इट इज मेनली यूज्ड बाय ISP फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क वेयर देयर मिलियन ऑफ नेटवर्क्स हैव टू कनेक्ट विथ ईच अदर दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट एस। इवन एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट शायद बिलोंग टू क्या बोलेंगे डिफरेंट एस। एस नेटवर्क को गोली मारी है, नेटवर्क तो आई हाँ नेटवर्क नहीं बोलेंगे, डिफरेंट एस बोलेंगे। एस बोल सकते हैं ना खुल के अब कि नहीं, कि अभी वही पीछे में है। एस का मतलब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ये वाला पॉइंट समझाए थे। ये इसमें अलग अलग नेटवर्क है, एक्चुअली इसमें टोटल 5 नेटवर्क है या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये सब एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में है, इसलिए क्या बोलेंगे सेम एस में। और इधर भी 5 नेटवर्क में दिखाया हुआ फिगर में, जितना राउटर कम से कम उतना नेटवर्क, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम उतना। लेकिन ये एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, मतलब एक अलग है इसमें, है ना। अब सीधी सी बात है, आपकी एक कंपनी है ये जिसका अलग अलग सिटी में अलग अलग ब्रांच ऐप डाले हुए हैं, तो उसका एक ही ओनर है कि अलग अलग है, तो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में आया। अब मान लीजिए कि एक इनका है और दोनों पार्टनर बहुत अच्छे हैं आप लोग, तो इनका भी एक अलग कंपनी है और इनका भी अलग अलग ब्रांच है अलग अलग सिटीज में, उसको कनेक्ट करना है। लेकिन आपके सारे ब्रांचेस को इनके सारे ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करना है, तो कौन सा राउटिंग मैकेनिज्म वहां पे इंप्लीमेंट करना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या था। नेक्स्ट ये था, ये बेसिकली किसके द्वारा यूज किया जाता है ISP, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन हैंडल करता है ISP। तो ISP जिसके पास की मिलियन ऑफ नेटवर्क्स हैं और वो भी जो अलग अलग वेंडर के हैं, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा BGP राउटिंग प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है। इसीलिए इसको
राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज BGP। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, वही चीज लिखा गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंटरनेट और बोल सकते हैं ऐसा इसे, या तो हम क्या बोल सकते हैं, बैकबोन ऑफ इंटरनेट या राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट भी से कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, ज़रा इसको समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर मल्टी होमिंग नेटवर्क। ये चीज़ बोला गया ना, ये मल्टी होमिंग क्या होता है, ज़रा इसको समझें। पता है? नहीं पता है तो मल्टी होमिंग को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। ये मान लो हमारा ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर भी हमारे पास सपोज मल्टीपल क्या है, नेटवर्क है। ये छोटे से साइज पे नहीं जाना है ना। तो अब यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ क्या यूज़ होगा हमारा, अगर सिंगल ऑफिस है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में, तो यहाँ कौन सा राउटिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा, क्या यूज़ होगा यहाँ पे, IGP। अब IGP में क्या क्या आएगा समझ में आ रहा है? आप IGP में क्या यूज़ कर सकते हैं, OSPF भी यूज़ कर सकते हैं, EIGRP भी यूज़ कर सकते हैं, RIP भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। या कह सकते हो कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मान लीजिए कि 260 वो राउटर रहेगा, 260 वो नेटवर्क रहेगा, तब तो आप वहाँ चाह के भी EIGRP नहीं यूज़ कर पाइए, OSPF ही यूज़ करना होगा। चलिए, बहुत सारे रीज़न होंगे अलग अलग। अब आते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो क्या बोलेंगे, लेकिन अब मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो मान लीजिए कि दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का हम कनेक्शन रखे हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर 1 है और एक सर्विस प्रोवाइडर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर 2 है। दो सर्विस प्रोवाइडर है और ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर किससे जुड़ा हुआ है भैया,
दोनों सर्विस प्रोवाइडर किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े और ये भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े। हो सकता है या नहीं? तो इस कंडीशन को बोला जाता है मल्टी होमिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी होमिंग। मतलब जब एक ही डोमेन में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल अगर मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो क्या बोलेंगे इसको? मल्टी होमिंग। मल्टी होमिंग। याद रहेगा ये पॉइंट? ऐसा क्यों करते हैं? ऑब्वियसली रिडंडेंसी के लिए करते हैं, ताकि अगर मान लिया जाए कि एक का हमारा लिंक किसी भी रीजन से डाउन हो जाए तो हमारा दूसरा सर्विस प्रोवाइडर ऑन रहना चाहिए। या फिर ये भी कर सकते हैं कि कुछ अगर मान लो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इससे हम बहुत हाई स्पीड का लिंक ले रखे हैं, इससे थोड़ा लो है। अब कुछ जो सेंसिटिव है, जैसे एग्जाम वाला जो डिपार्टमेंट है मेरा, मान लो कि एग्जाम वाला काम इधर होता है, इधर नेटवर्क है एग्जाम डिपार्टमेंट का, हम चाहते हैं किसी हाल में ये क्या होना चाहिए, ये हाई स्पीड वाले से ट्रैफिक जाना चाहिए, जब ये डाउन हो तब दूसरे लिंक से जाए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो हम ये भी तय कर सकते हैं मल्टी होमिंग के केस में कि कौन से नेटवर्क का ट्रैफिक किस सर्विस प्रोवाइडर के लिंक के थ्रू होकर के जा सकता है। ये काम भी हम सिर्फ और सिर्फ किस में कर पाएंगे? बीजीपी में। किस में कर पाएंगे? बीजीपी। समझ में आ रही बात? तो यहां हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ये बताओ क्या यूज होगा? ई बी जी पी। ई बीजीपी कह सकते हैं ना डायरेक्ट। यहां क्या यूज करेंगे हम? यहां भी क्या यूज होगा? ई बी जी पी। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर मल्टी होमिंग। क्या कलर कर दूं इसको? इट इज स्लोएस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये ऐसा नहीं है कि गलती से स्लो बन गया, इसको जानबूझ करके स्लो बनाया गया है ताकि अगेन एंड अगेन राउटिंग डिसीजन इसको लेना ना पड़े। अच्छा एक बात बताओ कि कोई अगर यहाँ पे स्टाफ है, थोड़ी देर के लिए अगर गया, अगर मेरे दिमाग में आया कि अरे वो तो लगता है कि छोड़ के चला गया, अब तुरंत उसके लिए हम डिसीजन लेंगे, अब फिर आ गया तो फिर उसके लिए डिसीजन बदलना पड़ेगा। तो होना क्या चाहिए? एक टाइम डिले हमें डिसाइड कर लेना कि इतने टाइम तक मान के चलेंगे कि वो है हमारे साथ बना हुआ, ताकि मुझे बार बार डिसीजन लेना ना पड़े। तो जानबूझ करके इसको स्लोएस्ट डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर कोई लिंक, पर्टिकुलर लिंक अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर डाउन भी हो तो फिर से उसको राउट रिकैलकुलेट नहीं करना पड़े, फिर से क्विकली राउटिंग डिसीजन लेना ना पड़े। तो इसलिए इसको जानबूझ करके क्या बनाया गया? स्लोएस्ट। तो मैक्सिमम टाइम तक ये वेट करेंगे। हाँ। नेवरशिप शुड बी। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी एक चीज बताइए, आप लोग जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है आज तक, उन सभी में क्या होता था कि नेवरशिप अपने आप बनता था कि बनाना पड़ता था? अच्छा एक चीज बताओ फिर से आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, मान लो कि ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा R2 है, राइट? और यहाँ भी हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? रिप कॉन्फ़िगर कर दिया। और यहाँ भी क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? रिप। अब बताओ कि नेवरशिप अपने आप बनेगा कि हमको बनाना पड़ेगा कोई कमांड लिख करके मैनुअली? तो जब भी इसके बीच चाहे वो रिप हो चाहे EIGRP हो या क्या हो या OSPF हो, है ना? जब नेवरशिप की बात आती है तो नेवरशिप कैसे बनता है? नेवरशिप हमेशा कैसे बनता है? ऑटोमेटिक बनता है। लेकिन बीजीपी के साथ ऐसा नहीं। यहाँ नेवरशिप कैसे बनेगा? बनाना पड़ेगा मैनुअली, आपको बताना पड़ेगा कि कौन किसका नेबर है। यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है। फिर क्या है? यूजिंग BGP it can be also decide traffic of which network will be forwarded through which route। ऑलरेडी ये पॉइंट अभी डिस्कस किए हम, हाँ कि ना? अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? अच्छा एक चीज़ और है, अगर रिप की बात करें तो रिप में बेस्ट रूट कैलकुलेशन के लिए क्या मेन पैरामीटर होता है?
सही। EIGRP में क्या होता है? बैंडविड्थ एंड डिले, मतलब K1 एंड K3 याद होगा, कल ही पढ़े हैं ना, K1 एंड K3। OSPF में क्या होता है? बैंडविड्थ होता है, सिर्फ बैंडविड्थ होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक कैलकुलेशन, चाहे वो रिप का हो चाहे EIGRP का हो, मतलब बेस्ट रूट कैलकुलेशन के लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मैट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन वो BGP का जो मैट्रिक होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इनफैक्ट अगर इसके मैट्रिक को समझना चाहें तो कम से कम 18-20 घंटे तो इसको समझने में लगेगा, इतना कॉम्प्लेक्स है, जो CCNA में तो पढ़ना ही नहीं है, बस हम अपनी स्वेच्छा से बता दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो मैट्रिक कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वेट है ना। तो जब आप यहाँ आओगे टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में। एक बात का ध्यान रखना है कि BGP हम जब पढ़ेंगे तो अपने आप में ये कम से कम हमारा 40 से 50 घंटे का टॉपिक होगा। तो यहाँ बस हम टच एंड गो कर रहे हैं सर। इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखा जाता है? वेट। फिर लोकल प्रेफरेंस है ना, एस पाथ लेंथ है, बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर होता है इसमें। लेकिन हम लोग किसको कंसिडर करेंगे अभी? सिर्फ नहीं चाहिए, वो बस समझाने के लिए। Hey there, this is अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसमें कितने तरह का मैसेज भेजा जाता है। नहीं तो यहाँ टोटल 4 तरह का मैसेज भेजा जाता है। इसमें से 3 मैसेज तो पॉजिटिव है, एक मैसेज थोड़ा खतरनाक वाला है। और खतरनाक वाला मैसेज को हम सबसे लास्ट में लिखें, दैट इज नोटिफिकेशन मैसेज। ओपन मैसेज, इसमें आप क्या भेजते हो? हाँ, आप नेवरशिप रिक्वेस्ट भेजते हो। मतलब एक BGP स्पीकिंग राउटर दूसरे जो BGP स्पीकिंग राउटर है उसको क्या भेजेगा? नेवरशिप रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जब उधर से एक्सेप्ट हुआ, इट मीन्स कि जब एक्नॉलेज आएगा, है ना, और साथ में अपने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भेजेगा तो क्या बोलेंगे इसको? अपडेट मैसेज। जैसे OSPF में क्या होता था? LSS भेजता था, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो उसी तरीके से यहाँ जो नेटवर्क का भेजेगा इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलेंगे? अपडेट मैसेज। इसलिए क्या लिखा गया? सेंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन टू देयर नेटवर्क। कीप अलाइव मैसेज क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था OSPF में कि हर 5 सेकंड के बाद भेजता है वो हेलो मैसेजेस, ये बताने के लिए भैया कि हम जिंदा हैं या रूट अभी इनवैलिड नहीं हुआ है। उसी तरीके से यहाँ कीप अलाइव मैकेनिज्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट BGP मैकेनिज्म होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये रूट अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ, ये लिंक अभी तक डेड नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली अगर किसी से मैसेज नहीं आ रहा है, जैसे कभी आप लोग बचपन में कहानी सुने होंगे दादी नानी या कोई भी XYZ से, तो जब कहानी सुनाते थे तो आपसे उनको क्या चाहिए होता है? हाँ, एक रेस्पॉन्स चाहिए होता है, हाँ हूँ करते रहिए, या नहीं करेंगे तो क्या मान के चलेंगे? आप सो गए। और जनरली 90% केस में होता भी था कि कहानी सुनते सुनते सो गए, क्योंकि कहानी में इतने खो जाते थे इसलिए नींद आया। तो उसी तरीके से यहाँ कीप अलाइव मैसेज सेंड करना होता है एक BGP स्पीकिंग राउटर को अपने नेबर को, ये बताने के लिए कि अभी हम अवेलेबल हैं, जिंदा हैं। तो ये तीनों मैसेज पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन जो आखिरी मैसेज है वो क्या है? नोटिफिकेशन मैसेज। ये होता है एरर मैसेज। अगर कोई BGP रूट इनवैलिड होता है तो वो एक नोटिफिकेशन मैसेज सेंड करेगा अपने नेबर्स को।
तो नोटिफिकेशन मैसेज जैसे ही सीन हो तो समझ लो कि कोई लिंक डाउन हुआ, कोई बीजीपी लिंक डाउन हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था बीजीपी के केस में कि बीजीपी कितने स्टेट में फाइनली अपने राउटिंग टेबल बिल्ड करता था। तो 7 स्टेट उसका देखा था हमने, नहीं 7 स्टेट कौन कौन सा था बीजीपी का, याद है आप लोगों को क्या? 3-4 दिन पहले की बात है। 7 स्टेट हमने पढ़ा था किसका, OSPF का, राइट। क्या क्या था? पहला तो डाउन था, दूसरा यूनिट था, तीसरा टू वे था, नहीं, चौथा EX स्टार्ट था, पांचवा एक्सचेंज था, छठा लोडिंग था और सातवां फुल था, यही ना। तो याद रखिए अभी तो सप्ताहों भर नहीं हुआ है। अब उसी तरीके से बीजीपी राउटिंग में बीजीपी स्पीकिंग राउटर दूसरे बीजीपी स्पीकिंग राउटर्स के स्टेट को मेंटेन करते हैं और इसी को नाम दिया गया है FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन या FSM। और टोटल कितने स्टेट है? 6 स्टेट। अब इन 6 स्टेट को समझने के लिए एक फिगर लेकर के समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ऑलरेडी हमारे पास फिगर है यहाँ पे। पहला स्टेट जो है आइडल स्टेट, दूसरा कनेक्ट में क्या भेजेगा? कनेक्ट में क्या भेजेगा? ओपन मैसेज भेजेगा। कौन सा भेजेगा? ओपन मैसेज, मतलब कोशिश करेगा अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का। अगर कनेक्ट नहीं हो पाया तो आ जाएगा किस में? एक्टिव स्टेट में। कहाँ जाएगा? एक्टिव स्टेट में। अब एक्टिव स्टेट नाम देख करके तो लोग को लगा कि अरे भाई ये तो एक्टिव हो गया। नहीं, इस जो भी नाम रखा है शुरू गलत रख दिया, बड़ा कंफ्यूजिंग रख दिया। इसको पैसिव रखना चाहिए। एक्टिव सुन के लगता है नहीं एक्टिव स्टेट है, लेकिन एक्टिव नहीं है। ये समझ लीजिए कि सर्विस लेन की तरह है। कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी खराब हो गया तो उस गाड़ी को क्या करते हैं? सर्विस लेन में धकेल के छोड़ दिए, भाई अभी तो यहाँ है सर्विसिंग के लिए। तो उसी तरीके से ये समझ लो सर्विस लेन है, ये मेन लेन नहीं है। कोई बीजीपी राउटर पहले डाउन था, जैसे ही बीजीपी राउटिंग हमने उस पर इनेबल किया, वो क्या भेजेगा? अपने नेबर को हाँ मैसेज भेजेगा। कौन सा? नेबर रिक्वेस्ट। तो ये कनेक्ट स्टेट में हुआ है ना। और मान लो कि उसका नेबर अभी डाउन है, रेस्पॉन्ड करेगा क्या? नहीं। तो किस मोड में चला आएगा? एक्टिव में। एक्टिव मतलब वो अभी वेटिंग में। और अगर ये वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो गया, उसका नेबर अप ही नहीं हुआ, तो वापस किस में आ जाएगा वो? इसीलिए देख रहे होंगे ऐसा एक बना हुआ भी एरो मार्क देकर। और अगर ये रेस्पॉन्ड कर दिया इसका नेबर, तो ये किस में आ जाएगा फिर? ओपन सेट। और अगर डायरेक्ट उसका नेबर पहले ही से अप है तो भी ये कहाँ जाएगा? ओपन सेट। और उसके बाद ओपन कंफर्म। और अगर दोनों तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिल गया फिर क्या आ जाएगा? एस्टैब्लिश हो जाएगा कनेक्शन। और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो ये हमारा टोटल कितना स्टेज? तो इसमें कंफ्यूजिंग सिर्फ एक ही है, एक्टिव वाला नाम। लेकिन एक्टिव को आप मान के चलिए सर्विस लेन। आपका बीजेपी राउटर यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ही आप उस पर एक्टिवेट करेंगे, नेबर कमांड चलाएंगे, तो समझ लीजिए कनेक्ट स्टेट में गया, वो अपने नेबर को भेजेगा, है ना, नेबरशिप रिक्वेस्ट। अगर उसका नेबर अवेलेबल रहा तब तो डायरेक्ट ओपन स्टेट में आ जाएंगे, और नहीं तो फिर एक्टिव में चले जाएंगे। अगर वो रेस्पॉन्ड कर दिया तो ओपन सेट में आ जाएंगे, अगर नहीं रेस्पॉन्ड किया तो फिर से हम आइडल में आएंगे, फिर से प्रोसेस शुरू होगा। अब एक बार अगर ओपन सेट पे आ गया है ना, तो अपने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन हमने सेंड किया, उसने उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया मुझे। तो हम क्या बोलेंगे? अब हमारा नेटवर्क कन्वर्ज हो चुका है, हमारे बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक नेटवर्क के किसी भी क्लाइंट दूसरे नेटवर्क के किसी भी क्लाइंट के साथ। तो ये टोटल कितना स्टेट हुआ इसका? 6 स्टेट। और इसको क्या टेक्निकल वर्ड दिया गया है? FSM। क्या? FSM, करेक्ट।
अब ये पूरी कहानी था एक छोटा सा BGP राउटिंग का। अब ज़रा इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। एक बात समझ लीजिए कि अगर इसका प्रैक्टिकल आप देखना चाह रहे हैं, लाइक eBGP का प्रैक्टिकल देखना चाह रहे हैं, तो आप पैकेट ट्रेसर पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर iBGP का प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आपको GNS यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो लेटेस्ट आपका पैकेट ट्रेसर का वर्जन है वो iBGP राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। हो सकता है कि बाद में कोई नया वर्जन आ जाए जिसमें उसका भी फीचर डाल दिया जाए तो एक अलग बात, बट अभी तक पैकेट ट्रेसर में iBGP राउटिंग का फीचर नहीं डाला गया है, लेकिन eBGP राउटिंग का फीचर है। तो अगर मुझे iBGP का भी प्रैक्टिस करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? GNS। किसके जगह पे? पैकेट ट्रेसर। आगे बढ़े। ये बातें ऑलरेडी हम बता दिए हैं और इसको समझाने के लिए ऑलरेडी हम एक फ़ोटो भी बनाए थे। लगता है कि तुम नहीं ध्यान दिए उस पर। चलो फिर से देख लेते हैं। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ए है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम बी है। ए ऑर्गेनाइजेशन का अपना मल्टीपल नेटवर्क्स है, बी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना मल्टीपल नेटवर्क्स है। तो ए ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नेटवर्क्स हैं उस पर सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने हैं और सेम ओनर या सेम वेंडर के अंदर आते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये एक अलग एस वैल्यू पे है। मतलब इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन को आइडेंटिफाई किया जाएगा एक पब्लिक डोमेन से एक नंबर के थ्रू, और उसी नंबर को क्या कहते हैं? एस वैल्यू बोलते हैं, एस नंबर बोलते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम। तो उसी तरीके से ए ऑर्गेनाइजेशन को अगर एस 100 असाइन किया गया तो बी को मान लेते हैं कि एस 200 असाइन किया गया। तो कोई पूछे कि एस है क्या भाई, तो एस है कलेक्शन ऑफ राउटर्स दैट बिलोंग्स टू द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से बिलोंग करने वाले राउटर्स के कलेक्शंस को क्या बोलेंगे? एस। चलो इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, फटाफट करवा देना आज।
सेम टोपोलॉजी को लिया जाए, मान लेते हैं सेम टोपोलॉजी हम लोग लेके चलें।
सही है, लेबलिंग सारा हो गया। अब इस पूरे सिनेरियो को देख करके क्या लग रहा है, लैब किसका होने वाला है, IGP का कि EVGP का कि IBGP का? EVGP का। क्यों? क्योंकि तीनों नेटवर्क अलग अलग एज से बिलोंग करते हैं। स्टार्ट किया जाए। IP कोई डालेंगे? ये जो 7-8 मिनट बच रहा है उसमें IP कोई डालेंगे तो बताओ, आइए आप लोग। प्लीज आइए।
है मतलब कौन सा क्लास का है? क्लास 1 बजे क्लास है तो 255 एक ही बात है, 1 ही बजे। तक जाएगा ना। यस सर। आप पैरों की दवाई फिर से एक बार और दवाई अब चाहिए खाली मिटाइए इसको 320 को मिटाइए 255 दो बार और फिर 0 शटडाउन मिटाइए। कोई नहीं पहले एक्टिव डाल लीजिए ना, ऐसे भी जो है वो इतना कंप्लीट हो गया सर। क्लाइंट मशीन पे और सर्वर पे सब पे डला गया है। यस सर। एक बार सर्वर खोलिए तो हाँ सर, हाँ गलत है सर आईपी। नहीं गलत नहीं है और सही है सर। उसमें आप गलत डाल रहे हैं। यस सर। आप उस पर देखिए सही दिया है, ध्यान ही नहीं दिया। ऑटोमेटिक जो लिया वो सही दिया। सही है। अब हमें बीजेपी राउटिंग करना है ये ना, Yes. पहले लिंक भेज दीजिए एक बार।
देखिए, राउटर का नाम बदलने के लिए डायरेक्ट लिख दें इनेबल सीक्रेट। राउटर का नाम बदलने के लिए डायरेक्ट, हाँ, तो यहाँ से एग्जिट कर जाए ना। राउटर 1 डाल देते हैं। सभी पर सभी का चेंज कर दिया। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 तो इसमें स्टार्ट करें। यस सर, आईपी तो सब में डाल चुके हैं, यस सर। लिंक भेज दिए हैं। सबसे पहला कमांड हमें जो इस पे रन करना होगा, लिखना होगा। अगर मान लो मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना होता तो क्या लिखते हैं? राउटर OSPF लिखिए। है ना। अगर EIGRP कॉन्फ़िगर करना होता था तो क्या लिखते थे? राउटर EIGRP। तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। राउटर जस्ट लाइक EIGRP क्या लिखेंगे? राउटर BGP लिखिए, राउटर BGP और उसके बाद AS वैल्यू। AS वैल्यू क्या इस पे देना है? 100। तो क्या लिखेंगे? 100 एंटर। इस पे जो नेक्स्ट कमांड चलेगा, हालांकि मैंडेटरी नहीं है बट आदत में डाल के रखिए, राउटर नो ID। सर, क्या? नो सर, राउटर ID। राउटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? राउटर ID। ऐसे नहीं चलेगा, लिखना होगा BGP राउटर ID। BGP स्पेस राउटर, टैब मार दीजिए, ले लेगा। और मान लीजिए इसका राउटर आईडी रखते हैं 1.1.1.1 ठीक है। अब इसके बाद हमें बताना है कि हमारे नेबर कौन है यस सर। और वो किस एस में है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे नेबर और नेबर का आईडी जो होगा 11.0.0.2। जी सर। इसका तो एक ही नेबर है ना, 11.0.0.2। रिमोट एस क्या होगा इसका? स्पेस देंगे, लिखेंगे रिमोट एस और रिमोट एस क्या डालेंगे? रिमोट एस क्या डालेंगे? 2। सही है, इसका एक ही नेबर था। अब इसको अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करना होगा, करवा ही दे। यस सर। लिखेंगे इसके लिए नेटवर्क। अब इसके पास कितने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन? 2। डालिए 192.168 1.0 1.0 स्पेस लिखेंगे मास्क 1.0 स्पेस मास्क। अब क्या सबनेट मास्क हुआ है? 255। यस सर। 255.255.255.0 एंटर। फिर लिखेंगे नेटवर्क। दूसरा कौन सा नेटवर्क है? 11.0.0.0 मास्क क्या होगा? 255.0.0.0 0
0 3 बार। हो गया, इस पे काम हो गया बीबीसी कॉन्फ़िगरेशन। अब क्लोज करते हैं, आते हैं दूसरे एंड पे। क्या लिखेंगे फर्स्ट कमांड? बीजेपी राउटर बीजेपी और एस वैल्यू इसका क्या है? 200। उसके बाद राउटर आईडी डालेंगे, तो ऐसे नहीं, बीजीपी स्पेस राउटर आईडी, बीजीपी स्पेस राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या डालेंगे इसका? 100 ये 100 नहीं, सॉरी 2.2.2. यस मतलब उसका 1 डॉट सीरीज में रखे थे, इसको 2 डॉट सीरीज में रख लेते हैं, 2.2.2.2 एंटर। और उसके बाद क्या करना है? नेटवर्क को एडवर्टाइज नेबर, तो इसके दो नेबर होंगे, एक 11 वाला है, एक 12 वाला, राइट? तो लिखते हैं, लिखिए नेबर और नेबर आईडी एक 11 वाला है, तो लिखेंगे 11.0.0.1 11.0.0.1 और 1 और स्पेस देंगे, लिखेंगे रिमोट एस और इसका एस वैल्यू क्या है? 100। 1.11 वाले नेबर का क्या है? एस है 100। एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यस नेबरशिप बिल्ड हो गया। एंटर कीजिए वंस अगेन, फिर से लिखिए नेबर और ये R3 के साथ बना रहे हैं हम नेबरशिप। 12.0.0.2 फिर नेबर रिमोट एस क्या देंगे? 300 सर। बहुत बढ़िया। अब नेटवर्क को एडवर्टाइज करें, तो इसके पास कितना नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन? 2 शेयर करना चाह रहे हैं अपने नेटवर्क के साथ 3। डालिए नेटवर्क कौन सा? 192.168.2.0 लिखिए, तो याद है हमको बताया 192.168.2.0 स्पेस मास्क और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255 3 बार और 1 बार 0। फिर एक और नेटवर्क है 8.0 नहीं लिखिए 11.0.0.0 कुछ गड़बड़ हो गया, पॉइंटर को वहाँ से हटाइए पहले। 0.0.0 मास्क 255.0.0.0 उससे लिखेंगे नेटवर्क और कौन सा नेटवर्क? 12 वाला है। मास्क क्या डालेंगे? 255.0.0.0 इसमें हो गया आपका। अब आते हैं लास्ट राउटर पे। सेम कमांड यस सर। लिखिए, जहाँ गलती की ये खत्म हो गया। बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोलना चाहिए कि एंटर करेंगे आप 300। उसके बाद राउटर आईडी बीजीपी राउटर आईडी बीजीपी पहले लिखेंगे, बीजीपी स्पेस राउटर आईडी 3.3.3.3 सही है। यस सर। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? इसके नेबरहुड को दें। नेबर और उसके बाद नेबर कौन कौन है इसका? एक ही नेबर है 12.0.0.1 12.0.0.1 और उसका रिपोर्ट एस क्या है? रिपोर्ट एस है उसका 200 डालेंगे। अब इसके पास कितने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है? दोनों को एडवर्टाइज करेंगे। यस सर। 170.20.20.0
डॉट जीरो और 255 पहले लिखिएगा मास और 255.0.0 एक और नेटवर्क है 12 वाला तो नेटवर्क 12.0.0.0 मास क्या होगा इसका 255.0 नहीं करना था। अब आइए इसको क्लोज करते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब वेरीफाई करने का टाइम आया। यस आइए इस क्लाइंट से दोनों सर्वर को पिंग कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट यस 2 से करना। Z2 से कर देता है। सक्सेसफुल। अब किससे करके देखते हैं 100 100 100 2 से। DHU आ रहा सर क्या है DHU अच्छा 100 100 100 और से कीजिएगा तो सर मतलब कहीं आईपी डालने में गलती किया है आपने। लग रहा सर पहले आइए सर्वर पे दिखाइए, मुझे सर्वर पे दिखाइए। वो नहीं हुआ वहाँ तक तो पहुँच ही रहा है 100 वाला सर्वर। और क्या दिया क्लोज कीजिए तो बताइए। राउटर पे पॉइंट कीजिएगा कीजिएगा हाँ और डालेंगे लिखिए लिखिए हमारी एक दो नेटवर्क एडवर्टाइज किए हैं 11 वाली हो गई और 12 वाली हो गई और 2 है नहीं यार माय बैड। नेटवर्क एक ही है यही है ना। एग्जिट वाले को मिटाइए खाली एग्जिट जो लिखा है। हाँ लिखिए नेटवर्क 100.100.100.0 और सबनेट मास्क क्या डालेंगे 200 मास्क पहले लिखिए मास्क और क्या लिखेंगे 255 0.0.0 करेक्ट। अब जाइए दोबारा क्लाइंट पे जाइए किसी क्लाइंट बेसिकली हमारे जहन में था कि वो 2 डॉट है तो इसीलिए गड़बड़। हाँ एंटर मारिए आएगा रिप्लाई 100%। सही है तो ये था BGP राउटिंग। अब अगर कुछ आप देखना चाह रहे हैं BGP से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन तो आइए किसी एक राउटर पे आइए कुछ वेरिफिकेशन भी हो जाए। फुल स्क्रीन में कर लीजिए एंटर मारिए इंडिकेट करके आइए लिखेंगे क्या शो आईपी प्रोटोकॉल। क्या लिखेंगे शो आईपी प्रोटोकॉल एंटर। तो कौन सा प्रोटोकॉल है ये BGP है और केस नंबर कितने पे है इसका नेवर कौन है एसएमएस कौन कितना यूज हो रहा है ये भी पढ़े हम लोग। एक्सटर्नल के लिए 20 होता है और इंटरनल के लिए 20 होता है। एक्सटर्नल के लिए 20 और इंटरनल के लिए
डिस्टेंस 200 200 है ना, ये एडी वैल्यू दिखा रहा है। अब इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, लिखिए शो आईपी राउट और बी फॉर बीजीपी दिखलाता है। इसके अलावा लिखिए शो आईपी बीजीपी एंटर। अब बीजीपी का पूरा डिटेल आ गया आपको, राउटर आईडी क्या है, नेटवर्क कौन कौन सा है, नेक्स्ट कौन किसके थ्रू के जा रहा है, मैट्रिक कैलकुलेशन सारा कुछ यहाँ पे। गेट वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 32,768 रहता है ना, यस ये सारा। तो बस इतना काफी है बीजेपी के लिए, सीसीएनए वाले के लिए कुछ बोल देने हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कल का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे रिडंडेंसी राउटिंग में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि अगर एक रूट डाउन हो तो दूसरा रूट अपने आप कॉन्फ़िगर रहे। ये तो डायनेमिक राउटिंग में भी था, यस यस लेकिन इसके लिए तो एक ही तो गेटवे रहता है ना, हम गेटवे भी चाहते हैं कि अपने आप चेंज होता रहे। चलिए इसको कल समझेंगे ज़्यादा डिटेल में, बस इतना समझ लेना है कि कल का टॉपिक क्या होगा हमारा, HSRP VRRP, क्या SSRP और VRRP। वीडियो का जो